नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 12 मार्च 2023 प्रातः 5 बजे धन, वैभव, समृद्धि और संपन्नता, लग्जरी, कंफर्ट और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और मेष राशि में राहु और शुक्र की युति बनेगी, जो ज्योतिष शास्त्र में अपार धन प्रदायक युति मानी जाती है। शुक्र मेष राशि में 6 अप्रैल 2023 तक गोचर करेंगे। तो शुक्र राहु की युति के वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शुक्र राहु की युति किस प्रकार से अपार धन प्रदान करती है, किस प्रकार हम इस युति के बनने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। फिर बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर भूल करके भी कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और राहु की युति को अपार धन प्रदायक युति के रूप में जाना जाता है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का संबंध अगर बन जाए, किसी भी तरह का, चाहे वो शुक्र राहु की युति बने, दृष्टि संबंध बने या परिवर्तन योग बने, उस जातक को जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती है। देखिए, राहु क्या है? राहु है भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु हैं आपकी महत्वाकांक्षा, आपके एम्बिशंस, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। क्योंकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु हैं सीक्रेसी के कारक। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे और उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस के कारक, और अगर आप रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं हैं तो नए रिलेशन बनने के भी योग बनेंगे। क्योंकि राहु है अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति। और शुक्र राहु की ये जो युति है, इस लगाव को और भी अधिक बढ़ाने वाली होगी। शुक्र प्रेम, रिलेशंस, कंफर्ट, लग्जरी, प्रसिद्धि और धन को शो करते हैं। राहु और शुक्र की युति इन चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ाने वाली होती है। आपका मन भोग विलासिता की ओर भागेगा। आप अपने आप को अधिक से अधिक आकर्षक दिखाने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शुक्र राहु का ये योग प्यार और रिश्तों के लिए जुनून बढ़ाने वाला होगा।
ये योग व्यक्ति को सीमाएं पार करने के लिए भी उकसा सकता है। शुक्र और राहु की ऊर्जा मिलकर व्यक्ति को आराम, प्रेम, धन के मामले में जुनूनी बना देती है। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे आप लेंगे? राहु को एक्टिवेट करें, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु को कैसे एक्टिवेट करेंगे? कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर न करें। राहु विदेश के कारक हैं, विदेश जाने का योग भी बनेगा। विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे, और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस युति के बनने पर आपकी विदेश जाने की इच्छा भी पूरी होगी। ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र, व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। शुक्र राहु युति का पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा जो लोग शुक्र की चीज़ों से संबंध रखते हैं, कला और सौंदर्य, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के लिए इस समय अपार धन के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर होता है। शुक्र हैं कला और सौंदर्य के कारक, और वृषभ राशि के जातक स्वाभाविक तौर से कला और सौंदर्य से सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कला के क्षेत्रों में इनकी स्वाभाविक रुचि होती है। ये स्वयं भी सज समझकर रहना पसंद करते हैं। साफ सफाई, सलीका और व्यवस्था इनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग होती है, और हर कार्य को ये व्यवस्थित ढंग से करना पसंद करते हैं, और व्यवहार भी अत्यंत शालीन होता है। वृषभ राशि के जातक देखने में भले ही बहुत गंभीर दिखें, लेकिन भीतर से बहुत ही जॉली नेचर के होते हैं और दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं। वृषभ राशि के जातक नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं। हालांकि इन्हें क्रोध जल्दी नहीं आता है, लेकिन जब क्रोध आता है तो फिर ये बदला लेना भी अच्छे तरह से जानते हैं। किसी भी कार्य को बहुत ही जिम्मेदारी से करते हैं। जीवन में अपने परिवार को बहुत अधिक महत्व देते हैं, और घर के व्यक्तियों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहने की सोचते रहते हैं। अब यहाँ पर आपके राशि के स्वामी शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ युति बनाकर। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 12वें भाव के शुभ प्रभावों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। राहु विदेश के कारक होते हैं, विदेश के भाव में बैठे हैं, और राहु कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना इस समय आपके कुंडली में घटित हो रही है, और वो ये है कि शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी जब छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनाता है। अब यहाँ देखिए, शुक्र सब छठे भाव के स्वामी हैं। यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 का मतलब तुला राशि। तुला राशि के स्वामी भी शुक्र हैं,
तो छठे भाव के स्वामी होकर 12वें में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बन गया। इस तरह से आपकी कुंडली में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक तीन महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटनाएं घटित हो रही हैं शुक्र के द्वारा। एक तो 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक हुए, दूसरे विपरीत राजयोग बना रहे हैं और तीसरे राहु के साथ युति बन रही है। तो 12वां भाव विदेश का होता है, विदेश जाने की संभावनाएं अत्यंत प्रबल होंगी। अनायास अचानक आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। नौकरी में है, ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपका कार्य व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है तो आप स्थान परिवर्तन करके देखिए, या विदेशों से या किसी विदेशी कंपनी से ऑनलाइन जुड़ने से भी आपको लाभ होगा। देखिए, शनि कर्म के कारक हैं, आपकी कुंडली के 10वें भाव में कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के मित्र हैं। तो अगर आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो शुक्र राहु की युति बनने के बाद आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी भी मिल सकती है। हाँ, ये है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ही राहु खराब हैं तो फिर आपको राहु का उपाय भी करना होगा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12वां भाव अस्पताल का भी होता है। और चूंकि मंगल के राशि में गोचर है राहु का, मंगल क्रोध उग्रता के कारक हैं। राहु क्रोध और उग्रता को और अधिक बढ़ा देते हैं, चूंकि राहु विस्तार के कारक हैं। तो अगर आपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो कोर्ट कचहरी का मैटर भी बन सकता है, क्योंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है। कोई पैतृक संपत्ति अगर आप बेचना चाहते थे तो बिक नहीं पा रही थी तो वो बिक जाएगी। पारिवारिक विवाद था प्रॉपर्टी को लेकर, वो समाप्त होगा। 12वां भाव मोक्ष का होता है। राहु आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे। क्या सही है क्या गलत है आपको इसकी पहचान होगी, और जब आप सही और गलत का पहचान कर लेंगे, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, जिस दिशा में आप कार्य कर रहे हैं, अगर वो सही है तो अच्छी बात है। आपको लगता है गलत है तो परिवर्तन करिए, क्योंकि 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का भी होता है। तो आप जितना अधिक धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। राहु आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे। मंगल की ऊर्जा आपके पास होगी। शुक्र के परफेक्शन लाने की कला के प्रभाव से आप जीवन में तरक्की करेंगे। यहाँ पर छात्रों के लिए भी विदेश जाने का प्रबल योग है, चूँकि पंचम के स्वामी हैं बुध, नवम के स्वामी हैं शनि और शुक्र हैं 12वें भाव में गोचर करने। तो जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके विदेश जाने का भी अचानक से योग बनेगा। अपने ही देश में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप अगर एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। राहु जन्मभूमि से दूरी बनाते हैं और आपकी भाग्योन्नति विदेश में ही कराते हैं। इस दौरान यात्राएं निश्चित रूप से होंगी। विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं भी हो सकती हैं। 12वां भाव का खर्चों का भी होता है। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर करेंगे, घर की सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे, विदेश यात्राओं पर खर्च करेंगे। यहाँ पर राहु आपको रोग और शत्रु से तो बचाएंगे ही, कोर्ट कचहरी में भी विजय दिला सकते हैं, विदेशों से धन दिलाएंगे। राहु का और बेहतर रिजल्ट आपको मिले तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और भोलेनाथ को दुग्ध अर्पित करें। शुक्र और राहु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी और शुक्र छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो इस पर बात करते हैं। शुक्र और राहु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी
छठा भाव होता है कर्ज का। शुक्र है धन के कारक, और इस समय शुक्र बहुत ही मजबूत स्थिति में है आपकी कुंडली में, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अति विशिष्ट कारक होकर 12वें भाव में बैठे हैं। तो विदेश से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा। इस समय ननिहाल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और आप देखिएगा, आज 9 मार्च है, बहुत से परिवारों में लोग होली के मौके पर विदेशों से धन लेकर के आए होंगे। विदेश का मतलब अपने ही देश में कोई दूसरा राज्य, कोई दूसरा शहर, मातृभूमि से हट करके कोई दूसरा स्थान। तो विदेश से धन की प्राप्ति निश्चित रूप से हुई होगी। छठे भाव पर राहु की दृष्टि है, और राहु कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर छठा भाव जो होता है ये शत्रुता का भी होता है। तो शुक्र के प्रभाव से आपका व्यवहार इतना मधुर होगा, वाणी इतनी मीठी होगी कि किसी से आपकी शत्रुता तो होगी ही नहीं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु के प्रभाव से छठे भाव पर जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु की दृष्टि पड़े, ऐसे व्यक्ति के सामने कोई दूसरा टिक नहीं सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्ट्रगल करने की क्षमता राहु प्रदान करते हैं। तो यहाँ राहु आपको कंपटीशंस में भी विजय दिलाएंगे, चाहे वो नौकरी के लिए आप प्रयासरत हों, चाहे किसी व्यापार व्यवसाय में कोई कंपटीशन हो, राजनीति में कोई प्रतिद्वंद्विता हो, या किसी और क्षेत्र में, वहाँ हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। अचानक से धन की प्राप्ति होगी और आपके धन संबंधी समस्याएं जो हैं वो समाप्त होंगी। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, और यहाँ पर राहु और शुक्र आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के द्वार प्रशस्त करेंगे, विशेष करके विदेशी भूमि पर। अगर आप सोशल सर्विस से जुड़े हैं तो राहु आपको राजनीति के क्षेत्र में नई नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। और चूँकि शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, शनि छठे भाव के नेगेटिव प्रभावों को भी दूर करते हैं, तो शत्रु पराजित होंगे, और शुक्र के कारण शत्रु होंगे ही नहीं। छठा भाव एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का भी होता है, लेकिन जो लोग एंटी सोशल पर्सन्स का निवारण करते हैं, जैसे पुलिस विभाग, न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी कर्मचारी, उनके लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, केमिस्ट हैं, सर्जन हैं, उनके लिए छठे भाव का राहु विदेश जाने का भी योग बनाने वाला है। तो शुक्र के इस गोचर का विशेष लाभ आपको मिले, इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है, और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा,
घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।